विषय अपना चल रहा है ध्यान समाधि का विषय। ध्यान समाधि के अंतर्गत आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समस्त भाई बहनों को एक ही बात समझा रहे हैं कि किस प्रकार शरीर के अंदर अमर लोक जाने का जो मार्ग है, तो एक एक स्थान का किस प्रकार सुख लिया जा सकता है, उस स्थान पर कैसा अनुभव में आता है, क्या क्या काया को कष्ट हो सकते हैं, उन सारी बातों का खुलासा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने बड़े विस्तार से किया। वैसे 12 कमलों के बारे में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अलौकिक ग्रंथ के अंदर भी अपने अनुभव की बातें खोल खोल के रखी। जब 12 कमलों का विषय पूरा होता है, उसके बाद ध्यान समाधि के माध्यम से रग रग, रोम रोम, नस नस, नाड़ी, तंत्रिकाएं और कोशिकाओं तक किस प्रकार राम निरंकार का आनंद लिया जा सकता है, वो सारी बातों का खुलासा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ध्यान समाधि विषय। इसलिए ध्यान समाधि का विषय सभी भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपना ध्यान कहाँ पे लग रहा है, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा जी का स्थान, गुद्दाघाट, शेषलोक, बंकनाल, पीछम के मार्ग में 21 स्वर्ग, धर्मपुरी, इंद्रपुरी, ब्रह्मा जी की पुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, शक्तिपुरी और ऋषियों की पुरी। और इसके बाद इड़ा, पिंगला, सुखना के द्वारा त्रिपुटी और त्रिपुटी से फिर 3 ब्रह्म के 13 लोकों में महामाया का लोक, प्रगति लोक, उसके बाद ज्योति लोक, अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, इखर लोक, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, मां शून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म, सिद्धशिला और 10वें द्वार के परे कौन से स्थान पर अपना ध्यान लग रहा है, उससे संबंधित ध्यान समाधि में वो साखियां पढ़कर, समझकर, प्रैक्टिकल रूप से अपने अनुभव से मिलान करना चाहिए। तभी तो सत्संग, सिमरण, सेवा और ज्ञान चर्चा करने की सार्थकता सिद्ध होगी। नहीं तो फिर सत्संग सुनाने वाले सुनाते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, लेकिन जब तक अंदर में अमर लोक जाने का मार्ग, ठिकाना, स्थान, स्टेशन, कंवड़ महाराज ने जो बताए हैं, उसके आधार पर एक एक का आनंद लेते हुए, एक एक का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपन महाराज की कृपा से 10वां दरवाजे के परे अखंड ध्वनि कह दो,
सता समाधि कह दो, और आनंद लोक का सुख मिलने लग जाएगा। और जब तक वो सुख नहीं मिलता है तब तक हमें प्रयासरत रहना चाहिए। ये मनुष्य शरीर अमूल्य हीरा है। एक बार खोने के बाद अगर बिना भक्ति या बिना सत्संग सिमरन सेवा ऐसे ही चला गया तो कम से कम 43,20,000 वर्ष तक, कम से कम, अधिक तो कितना भी हो सकता है, कम से कम 43,20,000 वर्ष तक वापिस मानव तन मिलने वाला नहीं है। लक्ष्य योनि की जितनी जून है, उन जून में ये जीवात्मा भटकती रहेगी, अटकती रहेगी, लटकती रहेगी और महादुखों में पड़ जाएगी। महादुखों से निकालने के लिए इस कलयुग में, इस मर्तलोक में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज विक्रम संवत 1783 में इस धरा धरती पर अवतरित हुए। क्यों आए? कि जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य का वासिया ने धन्य हो, धन्य। तो इस प्रकार अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए वैसे महाराज ये सद्गुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता हर युग में मौजूद रहती है, जिसका काल के समाज में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने प्रमाण सहित कहा कि मैं सतयुग में आया, अनंत जीवों को मोक्ष में भेजा। त्रेता युग में आया, 99 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा, और द्वापर में आया, करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा, और अब कलयुग में 4,32,000 वर्ष तक आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये सदा विद्यमान रहेगी। और इसी से जीव परमोक्ष में जाएंगे। इसलिए महाराज ने फरमाया कि कलयुग वारो मोख को भरत खंड के मां, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए, वारे उपजे आए, केवल घट आवे अर दर्शन कर कर हंस मोक्ष थोड़ा लग जावे, सुख राम चबीसी प्रगटे सतयुग त्रेता माई, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माई, के कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के महाई। और इस कलयुग में महाराज अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेज रहे हैं। अनंत जीवों को महाराज ने मोक्ष में भेज दिया, अनंत जीवों को भेज रहे हैं और अनंत जीव आगे भेज जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वो सद्गुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता, उस सद्गुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता पीपीएफ है। पीपीएफ, जब पीपीएफ में पैसे जमा करवाने तो यान वो भी एक सद्गुरु साहिब की सत्ता भी पीपीएफ है। पीपीएफ कैसे कि सत्ता पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगी। यानी भूतकाल में थी, वर्तमान काल में है और भविष्य आगे आने वाले समय में भी ये सत्ता मौजूद रहेगी और हर युग में मौजूद रहती है। अन्य संतों की, अन्य
धर्म ग्रंथों के शास्त्रों के अनुसार विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, शक्ति, इनकी अलग अलग विषय रहती है, लेकिन उन सद्गुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता हर युग में विद्यमान रहती है और अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं, अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं और जा रहे हैं। तो इसलिए समस्त भाई बहनों को ध्यान समाधि का जो विषय है उस पर हमें विचार करना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए। और जिनको पढ़ना नहीं आता है तो घर में अपने जो भी बड़े बुजुर्ग जिनके पास में ये एंड्रॉइड फोन है, उस फोन में हमारे वरिष्ठ संतों के द्वारा, परमात्मा हमारे बबूजी भाई साहब द्वारा ली गई सत्संग पूरी 317 साखियों का उसमें विवरण है, उसमें समस्त ऑडियो वीडियो सब कुछ है उसमें। और फिर आज भी उसके बाद भी है जो ध्यान समाधि का विषय ले रहे हैं। तो जो पढ़ना नहीं जानते वो सत्संग ऑडियो सुनकर के समझ सकते हैं और मिलान कर सकते हैं कि मेरा ध्यान कौन सी जगह पर लग रहा है और महाराज ने उस जगह के लिए कौन सी साखियाँ लिखी है, उसका मिलान हमें करना चाहिए और उसका सुख लेना चाहिए। तो किस जगह का कैसा सुख आएगा, कैसा आनंद अनुभव आएगा और क्या क्या कष्ट आएंगे, क्या क्या रुकावटें आएंगी, सारी चीजों का खुलासा परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कर दिया। इसलिए अब अपन को गफलत में नहीं रहना है कि भाई हम भजन तो कर रहे हैं 40 साल से, 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से, और सिमरन का ध्यान कहाँ है कि हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो इसका मतलब फिर कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। नन्हा बच्चा जन्मता है, माँ उसको पाल पोस के बड़ा कर देती है, जन्मते ही वो कह देती है मुझे तो पता ही नहीं है। या अपना आप बच्चा बड़ा हो जाएगा। कितनी तल्लीनता के साथ उसका माँ जतन करती है, लालन पालन करती है, और उस बच्चे को जब तक वो खुद सेल्फ अपना कार्य करने नहीं लग जाता तब तक उसके माँ बाप सब उसका ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार जब संसारी काम में तुम इतने होशियार हो तो सत्संग सिमरन सेवा का समय आने पर कहते हो भाई राम राम तो करते हैं, लेकिन हमें अभी कुछ भी मालूम नहीं है। तो नहीं मालूम है तो मालूम कर लो, फिर कब करोगे। ये उम्र बीतने के बाद में बिना मालूम किए ऐसे ही चले गए तो राम राम कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन वो मायावी फल मिलेगा, अमर लोक का काम होगा नहीं। इसलिए जिस प्रकार घर के अंदर ब्याह होता है, शादी होती है, बच्ची की हो चाहे बच्चे की, लड़की की हो चाहे लड़के की, अपन कितनी सावधानी से, कितनी होशियारी से साल भर पहले प्लानिंग करते हैं कि अभी ये शादी सफलता पूरी हो जाए। तो इसी प्रकार शरीर की शादी के लिए लाखों रुपए भी खर्च करते हो, साल भर पहले प्लानिंग करते हो और सब घर वाले मिल करके काम में लगते हो, और यार दोस्त भी सहयोग करते हैं, सगे संबंधी भी सहयोग करते हैं, और इतने सारे लोग मिल करके एक शरीर की शादी के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें ऐसे महान पुरुषों के शब्दों को, ऐसे महान पुरुषों की अणुव्य वाणी को सुन समझकर इस आत्मा की शादी कैसे होगी, उसके लिए घर परिवार सभी मिलजुल करके हमेशा हमें सत्संग सुनना है। और अमर लोग जाने का मार्ग जो हमारे गट में है, कौन कौन से स्टेशन बीच में आते हैं, कौन से स्टेशन पर कौन कौन से लोग मिलते हैं, कैसा अनुभव होता है, उन सारी चीजों का सभी घर वालों को मिलकर करना चाहिए। और
फिर जिस प्रकार शरीर की शादी के लिए कितने लोगों को एकत्रित करते हैं, शुरुआत करते हैं मूंग बिखेरने से कि भाई मूंग बिखेरा जन कहीं करा, अड़ोसी पड़ोसी सगड़ा ने भेड़ा करा, काऊ भी महाराज ब्याह रखी जो शुरुआत कर मूंग बिखोरा पचे सावल लिखा जन और भेड़ा करा, पचे घी पावन जन और भेड़ा करा, पचे बड़ी बंदोली करा जन और भेड़ा करा, और पचे बारात आवे तो भी बेड़ा और बारात जावे तो भी बेड़ा। कितना दिन लो कार्यक्रम रखा। तो इसी प्रकार कम से कम सप्ताह भर का प्रोग्राम मान लो। तो इसी प्रकार हमें हमारी आत्मा की शादी के लिए कम से कम साल में एक आध बार तो अपने घर पे 3-4 दिन का प्रोग्राम सत्संग का रखना चाहिए। भले दूसरे लोगों को नहीं बुलाए, लेकिन घर परिवार सगा संबंधी बहन बेटी मिल करके कि भाई हमारे घर में इन आत्माओं की शादी करनी है, सगाई करनी है, बड्डी बंदोली निकालनी है, बारात चढ़ानी है। आत्मा की शादी के लिए ऐसा कार्यक्रम हमें करना चाहिए। शरीर के लिए तो करते हैं, पूरी दुनिया ही जानते हैं, लेकिन ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। आत्मा कमारी रह गई तो लात मार के जाएगी, धिक्कार, तेरे शरीर में मैंने जन्म लिया है, मुंह पर लात मार के जाएगी आत्मा कि तू कितना नकटा रहा रे, तू कितना माया में अटका रहा रे, कितना तू विषय वासना में लटका रहा रे। और मैंने तो सोचा कि तेरे शरीर के द्वारा मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तू 5 विषय वासना में, मायावी जगत में, मायावी दुनिया में, मायावी भक्तियों में करनी कर्म जप तप ऐस आराम मौज मस्ती में लगा रहा, और जाने का समय आ गया तूने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए तेरे मुंह पर लात मार के मैं जा रही हूं, और राम जी से यही प्रार्थना करती हूं कि ऐसा शरीर मुझे वापस नहीं मिले। आप दया दृष्टि रखना मेरे ऊपर, ऐसा शरीर मिले जो सत्संग सिमरन सेवा में 24 घंटे लगा रहे। इसलिए अपन समस्त भाई बहनों को इस पर विचार करना चाहिए। महाराज के शब्दों को सुनकर हमेशा महाराज की सत्संग सुनते हैं, सिमरन में भी बैठते हैं, सेवा भी करते हैं, और फिर भी आत्मा अगर कंवारी रह गई तो फिर हमारा मानव तन मिला हुआ अधिकार है, कोई काम का नहीं है। तुमने आगे कुछ भी नहीं किया, भले ही तुमने बेटा और बेटियों को कलेक्टर बना दिया, एसपी बना दिया, आईपीएस बना दिया, या राजनीति में भेज के सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन उस बेटे की आत्मा की अगर शादी नहीं की, उस बेटी की आत्मा की शादी नहीं हुई, मेरी आत्मा की शादी नहीं हुई, मेरे घरवाला की आत्मा की शादी नहीं हुई, धिक्कार है मुझे मेरे मनुष्य शरीर को जीते जी पानी में डूब जाना चाहिए। बहुत कड़ी बात है, पानी में डूब जाना चाहिए, पानी में डूब जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई नहीं डूबता है, परवाह ही नहीं करता है। मुझे सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा सर्दी है, अभी मेरे से सत्संग नहीं होगा। 14 करोड़ जमदूत पीछे पड़े हुए हैं। अगर सूरत नीत को संभाल कर महाराज के शब्दों पर ध्यान देकर के भजन में नहीं बैठे तो ये 14 करोड़ जमदूत हमें मेरुदंड से आगे नहीं जाने देंगे, पीछे भेज देंगे। और आज अपना विषय भी मेरुबंद का ही चल रहा है। महाराज ने कितनी खोल खोल के बातें लिखी है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, हमें भक्ति भजन सत्संग सिमरन और ज्ञान चर्चा से पीछे धकेलने के लिए 14 करोड़ जमदूत बैठे हैं, 14 करोड़ जमदूत बैठे हैं।
और महाराज वहां के 7 दिन मुझे भी अटका के रख दिया। एक दिन तो आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई, लेकिन उस सदगुरु साहिब परमात्मा को पल पल याद करते रहा, सूरवीर बना रखा कि हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिवदूणी वे। और मेरे जैसे में अगर कोई भीड़ पड़ जाए, दुख पड़ जाए, तो माता के हाथ धो के रोने रहूंगा संसार के, मेरे ये क्या हो गया, मेरे वो क्या हो गया। यहां सूर्यता चाहिए, तब जाकर के अपन मेरू दंड यानी मेरू घाटी को पार कर पाएंगे। नहीं तो 14 करोड़ जमदूत लगे हुए हैं, 14 करोड़ हमें पीछे धकेलने कोई न कोई बहाना बना देगा। जो आजकल बहाना बना हुआ है, सर शीतलहर बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन मौत आएगी तो वो जमराई बहुत बड़े भैंसे पाड़े पर बैठ के आएगा। वो न सर्दी देखेगा, न शीतलहर देखेगा, न वो गर्मी देखेगा, न वर्षा देखेगा। वो तो सीधी गुर्जर की फांसी गले में डालेगा, घसीट करके लेके जाएगा। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान समाधि विषय के माध्यम से हम सब भाई बहनों को सावचेत कर रहे हैं कि तुम 12 कवड़ों की सत्संग भी सुन रहे हो और सुन चुके हो, एक बार नहीं कई बार, और ध्यान समाधि का विषय भी सुन चुके हो, फिर सुन रहे हो और फिर कह रहे हो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरे जैसा कोई लापरवाह, मेरे जैसा कोई नकटा है ही नहीं संसार में, जो इतनी सारी व्यवस्था होते हुए आज महाराज की कृपा से 9 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। ये बातों से नहीं होता है, महाराज की भारी कृपा से, और इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए, तब जाकर के ये कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन होता है। और उसके बाद भी मैं सत्संग सिमरन सेवा का लाभ नहीं ले पाता और गफलत में बैठा हूं, मुझे पता ही नहीं है। और मुझे पता ही नहीं है, तेरे बैंक में से अगर रुपये निकल गए तो मैसेज आते ही पूरे गली वालों को खड़ा कर देगा, अरे मेरे रुपये कहाँ गए, रुपये कहाँ गए, रुपये कहाँ गए। और 7 रुपये पूंजी दूर में जा रही है, मिट्टी में मिल रही है, मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। तो मुझे, अगर मैं इस प्रकार हूं तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं। मैं पृथ्वी पर बाहर हूं, यहां पर या पशु या ढोर के समान हूं। ढोर में पशु में मेरे में कोई अंतर ही नहीं है, मैं ढोर का ढोर ही हूं। जबकि राम जी ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। और विचार करना चाहिए कि महान पुरुषों ने इतनी खोल खोल करके बातें हमारे सामने लिखी है, और फिर भी मैं कह रहा हूं मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। अरे पता नहीं तो पता कर लो ना। बैंक में चेक देना, रुपये नहीं है तो पता नहीं करते क्या? आजकल नंबर आते हैं, वो नंबर डायल करते हैं, मेरे बैंक में बैलेंस कितना है भाई, मैं चेक दे रहा हूं, हमारे चिराग जी भाटी को मैं चेक दे रहा हूं, तो बैलेंस है कि नहीं, चेक करते कि नहीं करते? तो इसी प्रकार राम राम साहब हमें हमारे सांसा रूपी पूंजी जो हमेशा 21,600 सांस जा रहे हैं, और मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं। मैं कभी तो शीतलहर का बहाना लेके बैठ गया, कभी है जो फिर गर्मी आएगी तो गर्मी बहुत ज्यादा तेज है भाई, फिर बरसात आएगी तो बरसात भी बहुत ज्यादा होगी, बाढ़ आ गई, बोलो अब तो मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो फिर कौन सी ऋतु सुटेबल है? हमें 24 घंटे निस्दिन नाम लगानी है, तब जाकर के काम होगा भाई, बाकी ऐसे काम नहीं होने वाला। इसलिए अंदर में गोते लगाने पड़ेंगे, अंदर में हमें ध्यान करना पड़ेगा, अंदर में खोना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अंदर की बातें कब अनुभव में आएगी कि भजन करने के लिए बैठने का एक तरीका, सीधे बैठेंगे और गर्दन को सीधा रखेंगे,
दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे मुट्ठी बंद करके, और शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। और छोटी मोटी खाज हाल जावे तो वह खाज भी नहीं खिड़नी। अगर खाज खिन ली तो कहने थारे माता में खाज हाले, जने थारू काम रहे को थारे माता में कटे कटे खाज हाले। तो खाज हाली थोड़ी खिणी तो वह बेरे खाज बत्ती हाली, तो वो खाज चलती रहेगी, मिटने वाली नहीं है। इसलिए परवाही मत करो, थोड़ी देर मजबूत रहकर बैठो। अपना आप खाज न खुजली न मन न चित्त न बुद्ध न सब ठिकाने दी, और नीजने बैठा 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 खाज गिनता रहो। कणिया टीने मन कटी भटक रही हो, सुरता कटनी जा रही है, दिमाग कटनी और चल रही हो है, तो फिर कैसे पता चलेगा। इसलिए आज अपन सभी भाई बहन भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली हैं कि महाराज की कृपा से हर प्रकार से प्रतिदिन सत्संग सिमरन और सेवा का ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी सत्संग मिलना मुश्किल है, जो हमें प्रतिदिन मिल रही है प्रतिदिन। और फिर भी मैं अगर गफलत में रह जाता हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है, तो भाई पता कर लो। 2-3 घंटे एक ही जगह पे बैठ के सिमरन करोगे तो जरूर पता चलेगा। महाराज को अरदास करते हुए, विनती करते हुए, छोटा बन करके कि बस अब इसी जन्म से मुझे पार होना है, और आप जो ध्यान समाधि का जो विषय बता रहे हो, इसका मुझे प्रैक्टिकल मेरे घट में अनुभव होना चाहिए। और इस प्रकार पर बैठ करके भजन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो महाराज की पल में कृपा होगी। लेकिन शरीर की शादी करने की तो इच्छा सबकी रहती है, लेकिन आत्मा की शादी करने पर विचार ही नहीं करते हैं। कर लेना चाहिए। तो मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। ध्यान समाधि का जो मेरुबंध का अपना विषय चल रहा है, और खूब सारी साखें हमने देखी है किस प्रकार ये 14 करोड़ जमदूत हमें अटकाते हैं, क्या क्या कष्ट देते हैं, और फिर सूरवीरता के साथ भजन करते हैं, तो ये सब हमारी प्रशंसा भी करने लग जाते हैं कि वास्तव में है कोई सूरवीर। तो हम दे क्या संत सोरवा दीवी गाद निराट, 7 रोज सुख राम जी गेरी जन की बाट। कितनी बड़ी बात महाराज लिखी है कि यमराज से लड़ने वाले सूरवीर संत ही देखे, जिनकी यमराज भी बहुत प्रशंसा करता है कि भाई ऐसे संतों के सामने हमको हारना पड़ा। यानी 14 करोड़ जमदूत भी एक तरफ हो जाते। कब? जब सूरवीरपणा के साथ में भजन करते कि हरि जन सोरा, हरि जन सोरा, भीड़ पड़ा अलेव धोनी, हरि जन सोरा, हरि जन सो। क्या हरिजन सूरा कब सूरवीर कहलाएंगे? जब भीड़ पड़िया दूनी भी, कि जैसे संसार में शारीरिक कष्ट और दुख आए तो दूनी प्रीत लगा के भजन में लग जाएंगे। यानी 1 घंटा भजन करते हैं तो कहेगा भीड़ पड़ी है, दुख पड़ा, तो 2 घंटा सिमरन करेंगे। न कि राम जी को कोसेंगे कि राम जी ने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया, मेरे ये कष्ट क्यों आ गया, मेरे ये उतार चढ़ाव क्यों आ गया मेरा प्रारब्ध है, 1 घंटे की जगह 2 घंटा भजन करूंगा।
अगर 2 घंटा कर रहा तो 3 घंटे करूंगा, 3 घंटे कर रहा तो 4 घंटा करूंगा। ये सूरवीरपना है। और तभी हम इस जमदूत को जीत पाते हैं, इस मेरुदंड को पार कर पाते हैं। और फिर वो धर्मराज, वो यमराज और 14 करोड़ उनकी फौज सावधान होकर एक तरफ खड़ी हो जाती है और प्रशंसा करती है। वास्तव में ये हरिजन सूरवीर है, इनके आगे हमें नतमस्तक होना पड़ा। धर्मपुरी का राजा धर्मराज वो सिर झुकाता है कि आप मेरे सिर की सीढ़ी बनाइए और आगे पधारिए। अब हम आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि सूरवीरपना के साथ, नरेंद्र खांडे के साथ और जोरावर से उनमें लगे रहते हैं। तब है जो धर्मराज भी प्रशंसा करता है कि 7 रोज सुखराम जी घेरी जन की बाढ़, कि ये इसके बावजूद भी 7 दिनों तक मेरा रास्ता भी महाराज ने कहा कि जमदूतों ने रोक रखा, लेकिन आखिर में उनको ही झुकना पड़ा। महाराज तो सूरवीरता के साथ भजन करने वाले, वो तो अमर देश के वासी थे और अमर देश में जाने वाले थे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सूरवीरता के साथ में अगर कोई भजन नहीं करता है तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, इस तरह ये जमदूत हमें रोक सकते हैं, कई प्रकार के विघ्न पैदा कर सकते हैं, हमें अटका सकते, लटका सकते हैं। अर्थात पीठ में भयंकर दर्द होने लग जाएगा, गर्दन अकड़ जाएगी, कंधा में दर्द होने लग जाएगा और हिम्मत हार के बैठ जाएंगे, मेरे कंधे दुख रहे, मेरी गर्दन अकड़ गई, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो महाराज मारिया हमें इनसे नहीं डरना, नहीं घबराना, ये धीरे 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 जैसे जैसे आप सूरवीरता के साथ भजन करोगे, ये यम जमदूत जालिम अपना आप तुम्हारे बस में हो जाएगा और ये अपने सामने आकर के नतमस्तक हो जाएगा। इसलिए महाराज हमें चेताने के लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार ही हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तुम लोग हारना मत, हिम्मत मत हारना, दृढ़ता के साथ बराबर भजन करते रहना, जिससे हम इस घाटे को पार करेंगे। तो हम दे क्या संत सूरवा दीवी दाद निराट, सात रोज सुख राम जी घेरी जन की बाट। अब आगे की साखी में महाराज फरमाया है कि धर्म पुण्य जिग जाप की जप तप करनी एक, हम देखी सुख राम के सबकी जम घर देख। देखो महाराज, संसार में अज्ञानतावश संसार के भाई बहन धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, झीक जाप जप तप करनी करते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम देखी सुखराम के सबकी जम कर दे के जो संसार में रहकर धर्म पुण्य झीक जाप जप तप करनी कर्म करने वाले जितने भी है, सबका ठिकाना इस यमपुरी तक ही है, इन स्वर्गलोक तक की ही है। इससे आगे ये पहुंच नहीं सकते, इससे आगे ये जा नहीं सकते कि धर्म पुण्य यज्ञ और जाप जप तप करने, इन सबका एक ही प्रतिफल है कि इन सबका घर अर्थात गंतव्य यम के आधीन ही देखा है। सब काल के बस में है। धर्म करने वाले, पुण्य करने वाले, जिगजाप करने वाले, जब तब करनी कर्म करने वाले, सब इस यमराज के अंदर में है, इस यमराज के अधीन है। और इस यमराज से, इस धर्मराज से अगर आगे निकलना है तो धर्म पुण्य जिगजाप जब तक करने कर्म नेम दान पुण्य होम जिगजाप को छोड़ो और केवल निकेवल सत्य स्वरूपी राम नाम का रटन करो, वेद विधि के साथ में लगे रहो।
एक दिन महाराज की कृपा होगी होगी जीव पर, और नहीं तो अगर अपने यहां तक रहे तो समझ लो हम काल से बाहर निकल नहीं सकते। काल के बस में रहेंगे, यमदूत के बस में रहेंगे। ऐसा महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज माते कि मैं सारे देव लोगों को देख करके, यमपुरी को देख करके, इस धर्मराय को देख करके, इस जमदूतों को देख करके वहां की खरी खरी बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम डरना मत, घबराना मत, और इन धर्म पुण्य जिग जाप के चक्कर में पड़ना मत। अगर इसमें पड़े रहोगे और फिर आगे नहीं बढ़े, पुण्य किया तो पुण्य भोगने के लिए वापस गर्भवास में धक्के खाने पड़ेंगे, पाप किया तो लग 84 योनि में दुख भोगना पड़ेगा, सुख दुख से निहारा नहीं होगे। और इन सब से आगे होना है तो इन सब से करो किनारा, और केवल नहीं केवल राम जी की भक्ति में लगो, तब जाकर के हमारा कार्य होगा। बाकी संसार में कई भाई बहन हैं, धर्म अर्थात दान, सदाव्रत रखते इत्यादि करने वाले, पुण्य अर्थात जीव दया और जरूरतमंदों की सहायता इत्यादि करने वाले, यज्ञ करने वाले, जाप अर्थात वेद मंत्रों का जाप, ग्रंथों का पठन, स्वाध्याय इत्यादि करने वाले, अनंत सुरगुण नामों और मुख से उच्चारण करने वाले नामों में से कुछ एक नाम का जप करने वाले, तपस्या अर्थात शरीर को साध कर कष्ट होने पर भी जंगल में रहना, अग्नि के मध्य बैठकर कोई साधना करना, ऐसे दुष्कर तप करने वाले अनंत करणियों, जैसे मनुष्य देह के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पश्चात के 16 संस्कार, कर्म कांड इत्यादि करणियां करने वाले ये सभी तो सर्वाधिक में पहुंचने के साधन हैं। स्वर्गलोक तक के साधन इससे आगे नहीं है। ऐसे साधनों से अर्जित की हुई सत्कर्मों के फल सर्वाधिक में भोगने के पश्चात यमदूत पकड़ कर ले जाता है। आपने जितना पुण्य किया उन सब को भोगने के बाद ये यमदूत गले में फांसी ले जाकर, फांसी डालकर पकड़ के ले जाकर नरक में डाल देगा। हम नरक से बच नहीं सकते। हमने धर्म किया, पुण्य किया, जिद किया, जाप किया, जप तप करने की, उसका फल मिल जाएगा। पुण्य किया तो पुण्य का फल मिल जाएगा, और फिर आखिर ये जमदूत हमें पकड़ करके ले जाकर नरक में डाल देगा। इसलिए महाराज फरमाते भाई ये मैंने देख ली है, और अब तुम ये गलती मत करना। इनके चक्कर में पड़ के रह गए तो ये 7 रूपी पूंजी का ऐसे ही देवाला निकल जाएगा, और परमात्मा के घर का बुलावा आ जाएगा और जाना पड़ेगा। तो धर्म पुण्य जिग जाप की जप तप करनी एक, हम देखी सुख राम के सबकी जमगर देख। के सबका ये करनी कर्म जब जाप करने वाले मैंने सब देख लिया, ये सब यम के अधीन रहते हैं, ये सब काल के अधीन रहने वाले हैं। फिर महाराज ने आगे और लिखा कि संसार के भाई कितने खटकर्म करते हैं कि पवन चाडे कष्ट सो पूरब खांचे सांस, उण कागर सुख राम के जमपुर सन मुख बास। और महाराज ने खुलासा कर दिया है कि भाई जिग जाप करने वाले तो ठीक है, वो भी काल के अधीन रहेंगे, लेकिन पवन चाडे कष्ट सुर पूर्व खांचे सांस, अर्थात पूर्व दिशा में सांस खींचकर वायु को, सांस को भरकुटी में चढ़ाते, इनका घर भी यमपुरी के सामने ही है। ये धर्मराय यहां बैठा है, और इसका मुंह कहां है? जो कुंडली जागृत करते हुए उदागार से है, जो नाभि में, नाभि से मध्य में, मध्य से हृदय में, हृदय से कंठ में, कंठ से भरकुटी में आते हैं,
तो ये धर्मराज के सामने इनका रास्ता है, इसलिए ये धर्मराज से, काल से, जमदूतों से बच नहीं सकते। जो पवन चाड़े कष्ट सांसा को खींच करके जो बरकुटी में चढ़ाने वाले हैं। तो पवन चाड़े कष्ट सु पूरब खांचे सास, उनका दर सुख राम के जमपुर सन्मुख वास। के बरकुटी से कुदरतन सांस उतर कर नासिका से फेफड़ों में होते हुए नाभि तक चलता है। ये एक सामान्य प्रकृति है इसकी अपने शरीर की। बरकुटी से नाभि तक सांस हमारी चलती है, लेकिन योगाभ्यास करने वाले सांस का साधन करते हैं और उतरने वाले रास्ते से वायु को उल्टा चढ़ाते हैं वापस। तो भाई महाराज फरमाते बोले कितना ही तुम चढ़ाओ, कुदरती मार्ग से विपरीत वायु को चढ़ाने के कारण कष्ट से श्वास बरकुटी में चढ़ती है। फिर शरीर के इस पृष्ठ भाग अर्थात पूर्व दिशा के मार्ग को सांख्य मार्ग कहते हैं। और ध्यान के समय जीवात्मा कंठ से बरकुटी पर पहुंच जाती है। तो ध्यान खंडित होने पर जीवात्मा पुनः बरकुटी से कंठ स्थान पर आ जाती है, यानी जब तक उसका ध्यान बरकुटी में, जैसे ध्यान हटा वापिस कंठ पे आ जाए। और कंठ से बरकुटी का मार्ग मैरू अर्थात यमराज के स्थान के ठीक सामने की तरफ। ये पीछे ये धर्मराज बैठा है और कंठ इसके सामने है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सांसा को खींचकर बरकुटी में चढ़ाने वाले हैं वो भी काल से बचने वाले नहीं हैं। उनका घर सुखराम के जमपुर सन्मुख यानी यमराज के सामने ही उनका ठिकाना है, अर्थात ये भी जमदूत से बच नहीं सकते हैं। तो एकन माने जम सो सबको राखेगे, ब्रह्म भेदी सुख राम जी ता आगे जम जेर। के एकन माने जम सो सबको राखेगे, ब्रह्म भेदी सुख राम जी ता आगे जम जेर। देखो बहुत बड़ी बात महाराज जी की है कि यम एक की भी बात नहीं मानता। जो करनी कर्म करता है, जब तक करता है, पुण्य दान करता है, होम यज्ञ जप जाप करता है, किसी की बात नहीं मानता है। उनको पता है तो मेरे अधीन हो, मेरे बाहर निकल नहीं सकते हो। इस प्रकार की भक्ति करने वाले इन करनी कर्मों में लगे हुए तो मेरे अधीन हो, मेरे से आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन ब्रह्म भेदी सुखराम जी ता आगे जम जेल। ब्रह्म भेदी जिनके पास में ब्रह्म सस्वरूप परमात्मा की भक्ति या यूं कह दो आनंद पद की भक्ति, निज नाम की भक्ति है, उसके सामने ब्रह्म भेदी सुखराम जी ता आगे जम जेल। वह खुद है जमदूत, ऐसे संतों के बस में हो जाता है और बाकी किसी की भी बात नहीं मानता। लेकिन ब्रह्मवेदी संतों से वो परास्त हो जाता, वश में हो जाता है। बाकी संसार में भले कोई भी कितना भी धर्म करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, जाप जप तप इत्यादि सर्वादि की करणियां और सांख्य मार्ग के साधनों को यमराज अपने अधीन रखता है। इससे अपन इतने सारी करनी कर्म जप जाप करने वाले सब जमदूत के अधीन रहते हैं। केवल ब्रह्म वेदी संत अर्थात आनंद ब्रह्म के संत जिनके पास उस सदगुरु साहेब पावरफुल परमात्मा की सत्ता है, अर्थात सत्सबद की सत्ता जिनके पास है, जिन्हें केवल विज्ञान ज्ञानी संत ज्ञान वैरागी संत कहते हैं, उन ब्रह्म वेदी संतों से यमराज परास्त हो जाता है। अर्थात वो ऐसे नहंचरी संतों के सामने नतमस्तक हो जाता है, अपना सिर झुका देता है और ऐसे संतों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तो ब्रह्मवेदी संत यमराज को जीत सकते हैं। बाकी करनी कर्म जप जाप करने वाले कोई जमदूतों से जीत नहीं सकता, क्योंकि जमदूत भी एक नहीं 14 करोड़ जमदूत। तो विधिवत महाराज फरमाते हैं कि विधिवत अगर कोई राम राम सुमन से ब्रह्मवेदी संत के समझ शरीर में अर्थात नाड़ियों, कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, शिराओं,
यानी हमारे रग रग रोम रोम के अंदर राम राम करने से वो पूरे शरीर के अंदर राम नाम प्रभावित होने लग जाता है। पूरे शरीर में ये राम नाम फैल जाता है, तो धीरे धीरे ये यमदूतों का पराक्रमशील हो जाता है, कम हो जाता है, और ये रास्ते से हट जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और नहीं तो सत्संग, सिमरण, सेवा और ज्ञान चर्चा के लिए न जाने कितने कितने विघ्न और कितने कितने कष्ट है जो राम सने भाई बहनों को सहन करने पड़ते हैं। लेकिन सूरवीर होता कभी घबराता नहीं है, और कई राम नाम को छोड़ देते हैं और वापिस कर्म कांडों में, करनी कर्म और जब तक में लग जाते हैं, तो वो कभी अमर देश की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अमर देश की प्राप्ति करने के लिए सूरवीर होना चाहिए, और उन महान पुरुषों का, उस सदगुरु साहिब का भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर ऐसे महान पुरुषों का, ऐसे भवतारी संतों की सत्ता पर अगर विश्वास होगा, तो ये जमदूत तो अपना जेर हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए किन पर, कि ऐसा से मरत सायब मेरा, ऐसा से मरत सायब मेरा, ताका गीत मंडल माही तेरा रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, राव तोरा करे परमा आई, राव तोरा करे परमा, रंग कोरा जदी रावे रे उजड़ रे को तुरत बसा अवे उजड़ नगरी को तुरत बसा, खाड़ा जा पाड़ नावे रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ताका की गन मंडल माही तेरा रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, दूरांती से वो मेरा कर दे,
सिमरत सायब में काका की गण मंडल रत सायब मेरा ऐसा सिमरत सायब मेरा। तो ऐसा सिमरत साहिब मेरा ताका गिगन मंडल में डेरा लो, अर्थात उनका ठिकाना अमर देश में है। गीगन मंडल मतलब अमर देश। तो ऐसे सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा का जब सिमरन में बैठते हैं, उनका विश्वास होता है, विश्वास करते हैं, तब है जो इन 14 करोड़ जमदूतों से हम पार हो पाते हैं। और वरना जब तब करनी कर्म दान पुण्य होम यज्ञ जब जाप करने वाले किसी की बात नहीं मानता ये जमदूत, किसी की बात सबको अपने वश में कर रखता है। लेकिन जब ऐसा सिमरत साहिब जो पावरफुल परमात्मा है, जिसकी सत्ता से पूरी दुनिया चलती है, जिसकी सत्ता से ये होण काल पार ब्रह्म पूरा चलता है, ऐसा सिमरत साहिब परमात्मा का अगर विश्वास करते हैं और सिमरन जोरावर करते, तब ये जमदूत है जो नतमस्तक होते हैं। और वरना कहीं विघ्न पैदा कर देंगे। सत्संग में आएंगे तो सत्संग छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे विघ्न पैदा कर देता है। लेकिन सूरवीर किसी की परवाह नहीं करता। नापोजी माली सत्संग में जाते तो साथ वाले जागीरदारों ने कहा, हीर वाले ने कहा कि आज तुम अगर सत्संग में चले गए तो तुम्हारी खैर नहीं है, कोई हिस्सा विस्सा नहीं देंगे तुम्हें, इतना दिन काम किया वही गया तुम्हारा। सांझ हुई धोरो तो बैठ ही रही हो, और नापोजी माली सत्संग में चले गए, कोई परवाह नहीं कि देखी गई हो जो देखी गई। सत्संग करूंगा, सिमरन करूंगा, महाराज को अरदास करके भजन करूंगा, मेरा जो मुख्य काम है मुझे वो करना है। तुम सिर नहीं दोगे तो क्या राम जी मुझे भूखे रखेंगे? 4 दिन उसको चुगा राम जी देंगे और सत्संग में चले जाएंगे। तो राम जी ने भी उनका काम किया। ऐसी सूरवीरता के साथ में आज भी कोई भाई बहन लग जाता है तो राम जी उनकी आधी रात में सुध लेते हैं, उनको संभालते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जमदूत का बाप आता है उसको भी संभाल लेते हैं महाराज और कृपा कर देते हैं। लेकिन ऐसी सूरवीरता, ऐसा विश्वास हमें चाहिए, तब जाकर के काम होता है। और ऐसे ऐसे कई अगाध विश्वास वाले रामचंद्र भाई भी देखे, कितना भी उतार चढ़ाव आया, लेकिन करेंगे तो सदगुरु साहिब भी करेंगे। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की गाड़ी पार करेंगे बस। हमें किसी अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं चाहिए। वो देने के लिए सामने आते थे, नहीं तुम्हारा ठिकाना रहो, हमें नहीं जरूरत है। तो देवता कहते हैं भाई अरे तुम्हारा काम हम कर देंगे। अरे भाई हमें नहीं कराना, क्यों? तुम बाद में नारियल मांगोगे, जो अगरबत्ती मांगोगे, धूप मांगोगे, आका मांगोगे। अरे हमें नारियल भी मत देना, अगरबत्ती मत करना, आके भी मत देना, वापिस फेरी लगाने मत आना। लेकिन परमात्मा ने हुक्म किया तुम्हारी सेवा तो हम करेंगे।
कब? जब इस ऐसे विश्वास के साथ में जब वचन में लग जाते हैं, तब राम जी महाराज की ऐसी भारी कृपा होती है। और ये ब्रह्मा विष्णु में 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ऐसे संतों की हाजिरी में खड़े हो जाते हैं और जमदूत नतमस्तक हो जाते हैं। और नहीं तो एकन माने जम सो सबको राखेगी। नहीं तो ये जमदूत किसी की बात नहीं मानते। लेकिन महाराज ने लिखा अगली साखी में, ब्रह्म वेदी सुख राम जी ता आगे जमदेर। ब्रह्म वेदी जो राम जी की भक्ति करने वाले, सतस्वरूप सही परमात्मा की भक्ति करने वाले, जो नेत्र निज नाम की भक्ति करने वाले, इस सतस्वरूप राम जी के नाम की भक्ति करने वाले, उनके आगे ये जमदूत जेर हो जाते हैं, घोड़ी बन जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, दंडोत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जो अपना हमेशा साकी भी बोलते हैं, और हमारे महंगी कांगे वो बाल संत हमेशा बोलते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागी, भूत प्रेत सल छिद्र जम दूरा से भागी, विके व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे परनाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। इतना नाव का भारी पराक्रम है। तो ब्रह्म वेदी सुखराम जी ता आगे जमशेर। तो वो ब्रह्म वेदी राम जी के नाम की भक्ति करने वाला के आगे ये जमदूत भी नतमस्तक हो जाता है। ऐसे ब्रह्म वेदी संतों के सामने, राम जी की भक्ति करने वाले भाई बहनों के सामने आगे महाराज हमारे यहाँ के तोई गुण बरते खरो हम दे क्या है जाई, 7 रोज सुख राम के हम अटकाना माई। लो, ब्रह्म विधि संतों के सामने वो डरते हैं, दूसते हैं, कांपते हैं, फिर भी इस जमदूत का पराक्रम बहुत रहता है कि तो ही गुण बरते करो हम दे क्यों है जाए, क्योंकि बड़ा विकराल रूप रहता है इस जमदूत का, बड़ा भारी रूप रहता है। अर्थात महाराज मतलब यमराज आधीन हो गया तो भी उसका गुण का पूरा प्रभाव दिखता है। क्यों? अगर उसका शरीर का और उसका वाहन पांडे भैंसे का अगर प्रभाव नहीं रहता तो जीव कोई शरीर थोड़ी छोड़ता है। यानी जमदूत भैंसे पर बैठ करके विकराल रूप धारण करके जीव के सामने खड़े होते ही उसका हृदय फट जाता है, हाथ फैल, तब वो जीव छोड़ता है। नहीं ना, जमदूत अगर आगे गए थोड़ा शरीर छोड़ो नहीं, शरीर छोड़ो नहीं, अभी थोड़ा टेम रहेगो, यूं कौन शरीर छोड़ता है? कोई शरीर नहीं छोड़ता है। लेकिन जैसे उसका विकराल डरावना रूप देखते ही एकदम उसका कलेजा फट जाता है और शरीर छोड़ के जीव बाहर निकल जाता है, और निकलते ही जमदूत उसको पकड़ लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि इतना ये विकराल इसका रूप है और इसका इतना प्रभाव रहता है कि 7 दिन मुझे भी इसको देखने में लग गए। महाराज के मुझे भी इसको पार करने में 7 रोज सुखराम के हम अटकाना माए, हम भी वहां रुके अटके, इतना इसका प्रभाव ये मेरे बस में भी हो गया। लेकिन फिर भी उसके शरीर का इतना प्रभाव रहता है। तो आम जीव की क्या चिन्हात है भाई, बहुत जोरावर सिमरण करना पड़ता है और पल पल में राम जी को याद करना पड़ता है कि मैं जैसा भी हूं आपका हूं, और वहां आपके बने बिना काम हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज का कैसे अरदास करनी है कि प्रभु जी मेरी पाए संभाल,
इस प्रकार राम जी से अरदास करते हैं, विनती करते हैं। तब राम जी पल में हमारी सुध लेते हैं कि किसी भगत ने मुझे याद किया है, और याद भी इस तरीके से किया कि मैं खूनी हूं, पापी हूं, अपती हूं, जैसा भी तेरा हूं, कृपा कर मेरे घर आओ, यानी मेरे गट में आओ। आप इस जमदूतों को मैं जीत नहीं पा रहा हूं, अब आप कृपा करो कि मैं खूनी हूं, अपती हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं, कृपा कर गट में आओ, इस गट में आओ, घर में आओ। प्रभु जी मेरी बाएं, मेरा हाथ पकड़ो, अब आप इस प्रकार याद करते हैं, तब ये इस जम थाने को जीतते हैं। तो ही गुण बरते करो, हम दे क्यों है जाई, सात रोज सुख राम के, हमें अटकाना माई। कि ऐसा इसका पराक्रम तेज रहता है कि 7 दिन मुझे भी लगे इसको देखते देखते। फिर आखिर में ये नतमस्तक हो गया, सिर झुका लिया कि अब आप मेरे सिर के ऊपर होकर जाओ। लेकिन यहां पर हमें महाराज को सूरवीरता के साथ अरदास करनी है कि मेरे लंगे सो सूरवा, धर्म राय को गाट, सुख रामदास इन प्राण को, दुर्लभ पीछम बाट। कि मेर लंगे सो सूरवा, कि मेर लंगे सो सूरवा, धर्म राय को गाट, सुख रामदास इन प्राण को, दुर्लभ पीछम बाट। कि मेरे ऊपर धर्मराय का घाट, इसे यमपुरी कहकर इस घाट को लांघने वाला सूरवीर है। कि सूरवीर बना के बिना पार नहीं हो सकता। सुखरामदास इन प्राण को दुर्लभ पिछम, इस प्राणों के लिए बड़ा दुर्लभ घाट है पिछम का मार्ग। यम और यमदूतों द्वारा ले जाए गए जीवों को धर्मराय के दरबार में हाजिर किया जाता है, और वहां जीवों के पुण्य और पाप का न्याय किया जाता है। इसलिए धर्मपुरी के मालिक को धर्मराज कहते हैं। जब ये पाप पुण्य का हिसाब करता, पाप पुण्य का हिसाब करता है, तब तो ये धर्मराज कहलाता है। और ये धर्मराज जीवों को पाप कर्मों को भुगताने के लिए जीवों को यम और यमदूतों के हवाले कर देता है, इसलिए इसे यमराज भी कहते हैं। यानी पुण्य भुगताता है तब तो ये धर्मराज कहलाता है, और पाप भुगताता है और यमदूतों के हवाले जीव को कर देता है, तो इसको यमराज भी कहते हैं। तो यमराज, यम, यमदूत और यमपुरी का वर्णन देखा मैंने। इनके भयानक विकराल शरीर के ताप की छाया भी सहन नहीं होती, कलेजा फट जाता, हार्ट फेल हो जाता है। और इन सभी में कड़क जोर है, सभी जुल्मी जमदूत है। इस सब तीनों लोकों में सभी को घेर कर सकड़ बंद करके रखा है। ऐसे कड़क और निष्ठुर है कि जीव को जकड़ बंद कर देते हैं, और इनके लोक में अर्थात मेरू में जीव का इधर उधर हिलना भी दुष्कर हो जाता है। कहते हैं मेरी कमर गर्दन अकड़ गई, इधर से इधर नहीं हो सकता, कंधों में भारी दर्द, पीछे दर्द होने लग जाता है। इस प्रकार ये अकड़ जाता है तो जीव तड़पने लग जाता है। ऐसे यमराज, यम और यमपुरी को जीतना किसी सूरवीर संत से ही संभव है। बाकी बिना निहंत नाम की भक्ति किए बिना इस मेरुदंड के घाटे को पार नहीं कर सकते। तो संत जो सूरवीर है वो इस घाटे को पार करते हैं। कि मेरे लंगे सो सूरवा, धर्म राय को गाट, सुख रामदास इन प्राण को, दुर्लभ पीछम बाट। मेरू दंड सू फेर दे, दिन में पेरन साग, हम दे क्या सुख राम जी, अवगट घाट विचार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं
कि यमराज मेरुदंड से वापस फेर देता है, पलटा देता है। इसमें फेर प्रकनी इस ऐसे अवगढ़ अर्थात दुर्गम घाट को विचार करके देखा है, प्रैक्टिकल महाराज का अनुभव करके कि 7 दिन मैं भी वहां अटक गया और एक दिन तो आंखों में आंसू आंख की धारा छूट गई कि कैसा ये जुल्मी और पराक्रमी ये जमदूत है। लेकिन सूरवीर संतों के सामने भेद विधि से आते जाते सांस में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का बन करके अपना निजमन और अंतःकरण दे करके रात और दिन सत्संग सिमरन में लगा रहता है, उसके सामने ये जमदूत जे हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। बाकी मेरुदंड सो फेर दे तिन में फेरन सार, हम देखा सुख राम जी अवगट घाट विचार। तो इस प्रकार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान समाधि विषय के माध्यम से आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा कि विचार करो कैसे अवगढ़ घाट है, किस प्रकार पार किया जाता है, कैसी सूरवीरता चाहिए हमें। ललफल में और बिना समय दिए भक्ति हो नहीं सकती। इसके लिए भक्ति के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। महाराज को अरदास करते हुए 2 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ेगा, तभी ये सारी अंदर की रीति, अंदर की बातें और अंदर के जो अनुभव है हमारे सामने आएंगे। और अपना 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठते हैं और दिल दिमाग कहीं और दौड़ता है तो फिर कार्य होगा। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, भाई कि अगर इसी जन्म से जाना है और ये मानव तन रूपी हीरा में मिला है, इसका अगर वास्तव में सदुपयोग करना है तो आज से लग जाइए। आज से महाराज को अरदास करके भक्ति में लग जाइए। ये दुनियादारी का काम अपन है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये काम कोई रुकने वाला नहीं है। बाप चला गया तो बेटा काम संभालेगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। अपन गलत फहमी में, हम गफलत में बैठे हैं कि मेरे सिवाय काम होता नहीं है और मैं चला जाऊंगा तो अपना बेटा सावचेत हो जाएगा, काम पे लग जाएगा और काम देख लेगा, संभाल लेगा। इसलिए हमें गलतफहमी में नहीं रहना है, हमें तो अपना काम करना है। क्यों कि नहीं रे सो मौसर दूरो कोई नहीं रे सो लगन दूरो लग ऐसा लगन फिर मिलने वाला नहीं। राम जी ने हमें मानो तन रूपी लगन दे दिया। लग 84 और 100 में अगर पड़ जाते तो इस आत्मा का ब्याह होने वाला नहीं है। क्या सुखदेव कोई ब्याह मांडो चावे सो लो मुझ पास, अर ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू फिर न रह जुग आस। कि कोई तो ब्याह मांडो, अरे शरीर का नहीं आत्मा का ब्याह मांडो, ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ो,
उस राम जी के देश में मिला दूंगा। फेरा पाड़ने का मतलब ये नहीं कि वहां जाकर के राम जी के कोई हथलेवा जोड़ के फेरा खाना है वहां फेरा पाड़ने का मतलब परमात्मा के देश में जाकर के मिल जाना। तो ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ो बौर रह जुगवास, कह सुखदेव कोई ब्याह तो मांडो, चावे सो लोग मुझ पास। अगर कोई आत्मा के ब्याह की बात करता है और फिर वेद भक्ति से भजन करता है तो चावे तो कोई भाई बहन जो भी चाहते वो राम जी से मिल जाओ। तो ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, फेर न रहे जुग आज। ये संसार की आशा तृष्णा मोर माया सब मिट जाती है। तो इस प्रकार महाराज हमें मेहरबन इस साखियों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये 14 करोड़ समदूत अपनी करतूत दिखा करके अटका के लटका के रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हार नहीं माननी है और जोर और सिमरण करते हुए आगे बढ़ना है। तो समय का तकाजा देखते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में, अर्थ करने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, क्योंकि महाराज का ज्ञान अथाह समुद्र है जिसका कोई वार पार नहीं है। इसलिए सभी रामसभा में विराजमान समस्त रामसने भाई बहन मुझे छोटा भाई समझते हुए, अबोध बालक समझते हुए, ना समझते हुए मुझे माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दया अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम साहब, सबको राम राम, सबको प्रणाम।